हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की भी तो आज एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए हम। और आज का जो टॉपिक है, आप आज का जो क्वेश्चन है, जो आज का जो नोट्स है, वो है वायुमंडल के घटक और उसके बनावट की व्याख्या करना है। क्या करना है? वायुमंडल के घटक का घटक और उसके बनावट, जो घटक है उसका बनावट का व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए। जो क्वेश्चन है BS सेमेस्टर 1 वालों के लिए है, जो मेजर में ले लिए ज्योग्राफी अपना और लेके फंस गए हैं या फिर इंजॉय कर रहे हैं जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं, तो उनके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इसी को देखते हैं और इसको समझते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन और कैसे इसको लिखना है। देखते हैं आंसर। तो वायुमंडल, वायुमंडल आपको लिखना है। और यहाँ पे क्या है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस या फिर वायु की मोटी परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो वायु और गैस की जो मोटी परत होती है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे ऐसे अच्छा, जो चारों ओर जो परत होता है ना वाला, इसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझिए गए होंगे आप। अब इसके लिखना है घटक। देखिए घटक भी पूछ रहा है, घटक तो घटक का देख लेते हैं। घटक का कोची कोची है इसका से। तो वायुमंडल के घटक, मुख्य घटक, तो कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब ही होता है वायुमंडल। ठीक है, ये दोनों में होता है वायुमंडल। इंग्लिश में एटमॉस्फेयर और हिंदी में वायुमंडल। तो पहला घटक देखिए क्या है, हमारा गैस है। ठीक है, गैस। अब देखिए गैस क्या होता है। सिलेंडर वाला गैस का बात नहीं कर रहा, सब बहुत कंगाली चल रहा है। ठीक है ना, तो वो गैस का बातें नहीं करना अभी। तो वही हमको यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। ठीक है, LPG जो है उसको हम लोग मॉडिफाई करके रिफाइंड करके सब लाते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को यहाँ देखना है प्राकृतिक, जो हम लोग को प्रकृति द्वारा मिला है। तो नाइट्रोजन, N2 इसको लिखते हैं शॉर्ट में। और इसको जो प्रतिशत हमारे वायुमंडल में हमारी पृथ्वी पर है वो कितना है, 78%। सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस है ज़्यादा, और पौधों के लिए आवश्यक है ये। मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस और नाइट्रोजन है, जो 78% है। 100 जब आपको मालूम होगा पूरा 100% होता है, 100 में से 78% अकेला पापा ही ले हैं। अब दूसरा हमारा आता है ऑक्सीजन, जो थोड़ा इससे थोड़ा कम है, और दूसरा सबसे ज़्यादा गैस है ही है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं O2 शॉर्ट में। इसका जो प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर है वो 21% है। ठीक है, अब देखिए कोची करता है ऑक्सीजन, कहा ले आखिर इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए। तो ये जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है। तो पेड़ पौधा, जीव जंतु और इंसान, इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। अगर ये ना रहा ना तो हम ही भी ना रह पाएंगे। ठीक है, बात क्लियर। अब तीसरा जो घटक है ये है ऑर्गन। ऑर्गन, अरे शरीर के अंदर ना ऑर्गन नहीं बाबू, गैस वाला ऑर्गन बोल रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, इसको AR बोलते हैं। इसका जो प्रतिशत देखिए 0.93% है। ठीक है, पढ़े भी होंगे। और ये कि अक्रिय गैस होता है। कौन सा गैस होता है? अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस। अभी सबसे बाबू साहब ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबको परेशान कर ले रहता है। इंसान सबके पूरा गर्मी से हा तबाही कर ले रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग CO2। अब देखिए इसका परसेंट जो है थोड़ा बढ़ गया अब। ठीक है, पहले यहाँ पे 0.03% था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम लोग के गलती की वजह से, या फिर हम लोग जो भी कर रहे हैं, कुछ क्रिया कर रहे हैं पृथ्वी पर, उसका प्रभाव देखने बाबू सब मिल गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा गर्मी बढ़ेगा। अब सब फ़ोन करके बोलना बाबू सब, मम्मी पापा को, मम्मी यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा, पढ़ा ना हो पाएगा हमें से। ठीक है, तो ये हम लोग लक्षण से इस तरह हुआ है। देखिए पहले 0.03% था, पहले आता था, पढ़े भी होंगे। तो अब 0.04% आ गया है। ठीक है, और ये गैस ज़रूरी क्यों है? अगर ये भी ना रहे तो हम लोग भी रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो भी गैस सारा हमारे लिए जरूरी है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़रूरी है, और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रीन हाउस, जिसे ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। तो कुल मिलाकर के मानव सब चीज़ में आगे रहता है। अब नीचे देख लेते हैं ये अन्य सूक्ष्म गैस कौन कौन से हैं। मतलब ये सब तीन, तो ये सब चारों मुख्य मुख्य हो गया। ठीक है, तो एक नियॉन गैस होता है, हीलियम गैस होता है जो सबसे हल्का गैस होता है। ओजोन, ओजोन गैस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे वायुमंडल के लिए। मतलब सूर्य को जो प्रकाश आता है इसको ये रोकता है, 12 बेगनी को रोक लेता है। फिर हाइड्रोजन है, ये दोनों जब मिलता है ना, हीलियम और हाइड्रोजन, जैसे सूर्य बना है, सुने भी होंगे, सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। जब दोनों में संलयन की क्रिया होता है ना, तब बहुत ज़्यादा गर्मी हिट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलता है। जब दोनों मिल जाएगा तो भम भूम करेगा, भम भूम, तो बहुत ज़्यादा गर्मी छूटता है इससे। तो दूसरा मुख्य घटक हमारा है जलवाष्प। पहला क्या था? गैस था। दूसरा क्या है? जलवाष्प, वाटर वेपर। तो इसकी मात्रा हवा में 0 से लेकर के 4% तक की। ठीक है, एक कम है, गैस ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, भिन्न हो सकती है। मतलब इसकी मात्रा हवा में 0 से 4% तक भिन्न हो सकती है, जो डिसाइड करता है कि मौसम और जगह के अनुसार पाया जाता है। मतलब कहीं पर ठंडा मौसम है तो वहाँ ज़्यादा रहेगा, कहीं पर शुष्क मौसम है तो वहाँ कम रहेगा। जैसे रेगिस्तान में शुष्क वाला मौसम है, उधर पश्चिमी रेगिस्तान, तो उधर जो जलवाष्प का मात्रा रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे आर्द्र वाला मौसम है, जहाँ पे बारिश होते रहता है, जहाँ पे आर्द्रता पाया जाता है, वहाँ पे जलवाष्प का मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। जलवाष्प वर्षा, बारिश और बादल, कोहरे के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो जलवाष्प होता है, ये जलवाष्प है, ये वर्षा के लिए, मतलब बारिश के लिए। लड़की वाला वर्षा मतलब नहीं है बाबू साहब, वर्षा बोल रहे हैं बारिश वाला, रेन रेन।
बारिश, बादल और कोहरे के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक। अब चलिए तीसरा घटक देख लेते हैं कि तीसरा घटक कौन चाहिए हमारा, तो धूल कण है, धूल के कण, एरोलोसिस। तो छोटे छोटे धूल के कण, पराग, नमक और धुएं के कण शामिल होते हैं। ठीक है। धूल कण में कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं, तो एक पराग होता है, धूल के कण जो उड़ता है ना धूल, जैसे जैसे देखिएगा अभी ना कि यहाँ पे एक बंद कमरा है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश को आ रहा है, ठीक है, थोड़ा छिदवा होगा ना यहाँ पर, देखिएगा कि रोशनी आता है, देखिए धूल दिखेगा उस तरफ आपको, तो वही होता है धूल के कण, तो वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर पराग, नमक और धुएं के कण भी शामिल होते हैं धूल के कण में। ठीक है। घटक में वायुमंडल जो घटक होता है इसमें ये भी आता है, धूल के कण भी। अब देखिए इसका जरूरत क्या पड़ जाता है इनके, तो बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। बादल के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है कौन, धूल के कण होता है। ठीक है। धूल के कण, हाँ, बादल के लिए, बादल बनने के लिए जिम्मेदार होता है और सूर्य की रोशनी को फैलाता है। देखते हैं जब बदलवा ऐसा रहता है तो जो सूर्य का प्रकाश आता है इसको छेक देता है। ठीक है। इसको छेकता है जब बदलवा, तो देखिएगा इसको सूर्य का प्रकाश ना संध्या के टाइम में या फिर दिन के टाइम में जब बादल घेरले रहेगा तभी ऐसे इधर सब उसका रोशनी फैल जाता है और यहाँ पूरा छाँव हो जाता है। ठीक है। ये जब सूर्य रोशनी से आता है तो वो धूल के कण ही होता है जो बाबू साहब, तो धूल का कण ही होता है जो पूरा इस तरह से फैला देता है। ठीक है। और इसलिए जरूरी हो जाता है बादल के निर्माण के लिए। अब देख लेते हैं वायु का बनावट, घटक हमने देख लिया। ठीक है। अब देखते हैं वायु का बनावट। देखिए वायु का बनावट कैसा होता है, ऐसे वायुमंडल का बनावट कैसा होता है। वायुमंडल की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो वायुमंडल के तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ लिख दिए हैं कि वायुमंडल जो बनावट होता है ना, वो 4 परत मतलब 5 परत में बांटा गया इसको। ठीक है। तापमान के बेस पे, तापमान के आधार पे। तो पहला देख लेते हैं कौन सा है जो सबसे पॉपुलर हमारा होता है। पहला यहाँ लिखना है अपर द्वारा मारना क्षोभ मंडल, इसको बोलते हैं ट्रोस्पोस्फेयर। ठीक है। क्षोभ मंडल लिखना है। और यह सबसे नीचे की परत होती है, जो धरती से, जो धरती हमारा धरती है और ये हमारा ये पृथ्वी है, ये धरती है, और इसके ऊपर जो पहले नंबर पाता है ना, यही हमारा क्षोभ मंडल का लेयर होता है। ठीक है। इसके ऊपर या इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर 5 को 4 और रहता है, तो ये क्षोभ मंडल वाला होता है। ठीक है। आप देखते हैं सब ऊंचाई की कहाँ तक फैलल ऐसे, तो यहाँ लिखना है ऊंचाई, आप वही लिख देना तुम लोग। ठीक है। ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर तक ही फैलल है। ठीक है। अब देखते हैं उसके नीचे में कहा था कि क्षोभ मंडल में होता कोची है, जो बनावट है इसका बना कहाँ है और इसका होता कोची है। तो यहाँ पे सभी प्राकृतिक घटना होती है इसी परत में होती है, जैसे बादल, बारिश, आंधी तूफान, वर्षा जो भी होता है ये सब क्षोभ मंडल में ही होता रहता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे हमें तो जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि 165 डिग्री जब ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है बाबू साहब, ऐसे इतना जब ऊपर चढ़ते हैं हम लोग, ऊपर पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो तापमान कहाँ जाता है, घट जाता है। ठीक है। 1 डिग्री घटता है ना, तो जो घटता है ना वो इसी मंडल में घटता है। ठीक है। क्षोभ मंडल में तापमान घटता है ऊंचाई के साथ साथ में। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, समताप मंडल। नाम में कुछ है सम, मतलब एक जैसा, ताप मतलब समताप, मतलब एक समान ताप रहेगा सब। ठीक है। तो क्षोभ मंडल की ऊपर की परत होती है, जो क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा नंबर पाता है वही होता है समताप मंडल। ठीक है। इसका जो ऊंचाई होता है 12 से 50 किलोमीटर तक ये ऊपर रहता है। और जो हमारा वायुमंडल है बाबू साहब, ये जो पूरा टोटल 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। 1600 किलोमीटर तक। क्लास 6 से किताब में लिखा होगा, ये वाला पढ़े होगा तो याद होगा, नहीं पढ़े होगा तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल हमारा जो फैला हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। फिर नया पॉइंट बना लिखना है कि ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल जो था ओजोन परत, वो इसी मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में ही, जो हानिकारक सूर्य से पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो आने वाली किरणों को रोक लेती है। अब देखिए जरूरी क्या हो जाता है, ऐसे जो हम हवाई जहाज में शेयर करते हैं ना, इकोनॉमिक वाला में, फिर बिजनेस क्लास में, एरोप्लेन में, तो वो देखिए क्या उड़ता कहाँ है सबसे अच्छा, उड़ने जगह कौन सा होता है। तो देखिए ये वायुयान मतलब हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा परत माना जाता है इसको। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं बाबू साहब, मध्य मंडल मतलब बीच का मंडल। ठीक है। मेसोस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा परत कौन सा वायुमंडल में, तो ये कौन सा, मध्य मंडल में। ठीक है। मतलब न घर का रहा न घाट का रहा, चला बीच में लटक गया कौन, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल। ठीक है। तो अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड इसी में आकर जल जाती है। ठीक है। अंतरिक्ष से जब बोलते हैं उल्का पिंड गिर रहा है, आज पृथ्वी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जो उल्का पिंड जो गिरता है ना, तब तक हमारा जो मध्य मंडल है ना, तब तक उल्का पिंड का बड़ा सा गोला जल्दी गिरेगा नहीं। ठीक है। पिछले ज़माने में गिरा, लेकिन अभी तो नहीं गिर पाएगा, क्योंकि अभी जो इसका जो बड़ा था वो मजबूत हो गया पहले के मुकाबला में। तो सब बनावटी टाइम था, इसलिए उस जुरासिक में गिरा, फटा उटा गिरा उरा, सब डायनासोर मर गया। ठीक है। तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों को इसी में आकर जल जाती है। और ऊंचाई कितना है, 50 से 80 किलोमीटर तक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तापमंडल, थर्मोस्फेयर। ठीक है। थर्मोस्फेयर, सॉरी, तापमंडल चौथा नंबर पर आता है लेयर, और ये क्या है, थर्मोस्फेयर।
तो इस परत में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अयन मंडल लोनोस्फीयर इसी का हिस्सा होता है, अयन मंडल, ठीक है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। जो हम लोग सिग्नल पकड़ते हैं टीवी में, एंटीना में, रेडियो में, मोबाइल में, वो सारा सैटेलाइट इसी मंडल में आकर घूमते रहता है, ठीक है। ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना, तो 80 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है, 80 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल तक के। अब 5वां नंबर में आता है हमारा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल से एक्सोस्फीयर बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। यह सबसे बाहरी परत है जो अंतरिक्ष में मिल जाती है, मतलब जो ये खत्म हुआ वायुमंडल तक, ठीक है। जो वायुमंडल खत्म हुआ पूरा अंतरिक्ष में जाके फैल गया, ठीक है। तो इसका जो लास्ट ऊंचाई होता है 1600 किलोमीटर तक ये हो जाता है, ठीक है। किसका हो जाता है, वायुमंडल का। अब जानते हैं कि वायुमंडल का महत्व क्या है, कि वायुमंडल का बना तो आखिर हमारे लिए उपयोगी क्यों हुआ। घटक पढ़े हम लोग, गैसों में पढ़े, और 5 को बनावट, इसका रूप बनावट दिखे, तो आखिर इसका महत्व कुछ है, ठीक है। अगर वो कहा, वो सब कहा है, तो देखिए जीवन के लिए आवश्यक गैस देता है, ठीक है। घटक जो होता है वो जीवन के लिए आवश्यक गैस देता है। दूसरा क्या है, ओजोन परत के द्वारा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अगर ओजोन परत नहीं हुआ तो जो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगा, तो जे आदमी अगर लपेटा में आएगा, अगर कैंसर धर लेगा, स्किन कैंसर धर लेगा, फिर स्किन कैंसर झुस्से रहेगा, कोई इलाज नहीं मिलेगा कहीं पे। तो देखो ये ओजोन परत को ना बचा के रखा, ठीक है बाबू सब। इसको बचाने का उपाय बताते हैं कि घर में जितना सके तुलसी का गाछ लगा दो, तुलसी गाछ की। तुलसी गाछ एक ऐसा गाछ होता है जो ओजोन गैस छोड़ता है, बाकी सब तो ओजोन ही छोड़ता है, सॉरी, बाकी सब तो ऑक्सीजन छोड़ता है, बाकी जो तुलसी का पौधा होता है ओजोन छोड़ता है। तो पृथ्वी के तापमान को संतुलित भी रखता है। अगर CO2 ना रहे, ऑक्सीजन ना रहे, नाइट्रोजन ना रहे, तो पृथ्वी तबाह हो जाएगा, साथ में हम लोग भी तबाह हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों को तबाह होने से बताना है हम लोग को ही, ठीक है। तो हम लोग को लक्षण बताया, हम लोग को जो लक्षण है उसी से मालूम चलेगा कि हम लोग को तबाह करवाना है पृथ्वी को, फिर बचा कर रखना है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसलिए प्लास्टिक बैग का कम इस्तेमाल करो और उसका जितना नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करो। चौथा टॉपिक में क्या है, चौथा पॉइंट में कि मौसम की सभी घटनाएं, ठीक है, जैसे वर्षा, आंधी, कोहरा आदि यहीं से नियंत्रित होती है। मतलब जो भी घटना होता है ना पृथ्वी पर, आंधी तूफान, जंगल जल गया, ई वगैरह वगैरह सब जो भी हो गया, पानी बारिश हुआ, वो सब इसी में होता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आज से टॉपिक खत्म करते हैं। और सही लगा वीडियो, मज़ा आया, पढ़ने में एंटरटेन लगा, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।